रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, वन नेम वन लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैलेटिंग की डेट जो है वो अनाउंस हुई थी और बहुत से लोग हमसे कमेंट्स के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर हमसे ये पूछ रहे हैं और पर्सनली हमें कांटेक्ट करके ये पूछा जा रहा है कि आया कि वो बैलेटिंग होने वाली है, अगर वो ताखीर का शिकार हुई है तो किन वजूहात की बिना पे हुई है, और तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन बैलेटिंग नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं इनकी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बना दी जाए ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं बेल्टिंग के हवाले से वो क्लियर हो जाए। तो जब कोई सोसाइटी बेल्टिंग अनाउंस करती है तो बड़ा सोच समझ के करती है, और ये जो तारीख दी जाती है वो इस वजह से नहीं दी जाती कि सिर्फ मार्केट को कैप्चर करना है और ये तारीख दे दें और पेमेंट्स आ जाएंगी। इन्होंने कंप्लीट जो है वो मैपिंग की होती है, कंप्लीट प्लान्स जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं, कितने प्लॉट्स की बैल्टिंग होनी है, किस एरिया के अंदर बैल्टिंग होनी है, किस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनजर रख के ऐलान किया जाता है कि इस डेट को बेल्टिंग होगी। लेकिन अब बेल्टिंग ताखीर का शिकार क्यों होती है, असल वजह ये है। असल क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि ताखीर होती क्यों है, किस वजह से डेट जो है वो एक दी है दिसंबर की, अब वो जनवरी के अंदर क्यों चली गई है, क्या वजह है इसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैं ज़रा आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि डेवलपर्स किन मुश्किलात का शिकार होता है और किस वजह से डेवलपर जो है वो डेट जो है वो नेक्स्ट देता है। असल में होता यह है कि हर चीज़ क्योंकि क्लियर होती है, हर चीज़ बनाई होती है, लेकिन बैलेटिंग के अंदर कोई एक प्लॉट बैलेट नहीं करना होता या एक एरिया को, छोटे से एरिया को बैलेट नहीं करना होता। कोई 50-100 प्लॉट की बात नहीं होती, यहाँ पर हज़ारों के तादाद के अंदर प्लॉट्स होते हैं जिनको बैलेट करना होता है, और एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो क्लियर किया जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट की जाती है, उसका मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, उसके अंदर सड़कें, गलियां, कहाँ कहाँ पर प्लॉट्स, कितने मरले के, किस प्लॉट, किस एरिया के अंदर कितने मरले के प्लॉट हैं, किस एरिया के अंदर कौन से प्लॉट्स फॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक मास्टर प्लान के थ्रू एक कंप्लीट एरिया के ऊपर जो है वो उसका प्लान बनाया जाता है। अब होता यह है कि डेट दी जाती है, मिसाल के तौर पर दिसंबर की डेट दे दी आपको। अब यहाँ पर 5000 प्लॉट जो है वो बैलेट होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 5000 प्लॉट जो है वो इस एरिया के अंदर बैलेट करना है, और 5000 प्लॉट का मास्टर प्लान बन गया, हर चीज़ क्लियर होगी, और क्लाइंट्स को कह दिया कि आप अपनी पेमेंट्स क्लियर करें और फिर आपको जो है वो बैलेटिंग के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। अब 5000 प्लॉट है जिसकी बैलेटिंग होनी है, जो प्लॉट नंबर जिनको अलाट होना है, जो नक्शे के ऊपर आएंगे। लेकिन मसला ये होता है कि 5000 में से 1000 या 2000 जो लोग हैं वो पेमेंट्स अपनी क्लियर कराते हैं, वो क्राइटेरिया के ऊपर पहुंचते हैं। बाकी जो 3000 या 2500 जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो किसी वजह से पेमेंट्स अपनी क्लियर नहीं करवाते, या वो अपने क्राइटेरिया को जो है वो रीच नहीं कर पाते। लेकिन सोसाइटी ने वो 5000 प्लॉट जो है वो बैलेट करना है, और बैलेट डेली के डेली नहीं होता, एक प्रॉपर प्लान होता है। प्रॉपर प्लान के तहत जो है वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अब जो लोग अपनी पेमेंट्स करा देते हैं, वेल एंड गुड, वो इस इंतजार में होते हैं कि जनाब ये दिसंबर के अंदर या ये अगली 15 तारीख को जो है वो हमारी बेल्टिंग हो जानी है। लेकिन डेवलपर इनको भी देख रहा होता है और उनको भी देख रहा होता है जिन्होंने पेमेंट्स क्लियर नहीं की। तो जब तक वो 5000 प्लॉट की पेमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक के लिए बेल्टिंग नहीं होगी। जिन लोगों ने करवा दी वो फिर इसके ऊपर जो है वो एतराज शो करते हैं अपना कि हमने तो पेमेंट करा दी, हमारा बैलेट क्यों नहीं हुआ। तो बैलेटिंग ओवरऑल हुई नहीं, जितना क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया सिर्फ पैसों का नहीं है, क्राइटेरिया सिर्फ रेशो नहीं है कि आपने 50% क्लियर कराना है। डेवलपर वो 5000 प्लॉट भी देख रहा है, 5000 बंदों को देख रहा है, 5000 बंदों की ऑनरशिप देख रहा है कि जिनको वहां पर प्लॉट जो है नक्शे के ऊपर दिया जाएगा। तो 5000 बंदा जो है अपेयर ही नहीं है, 5000 बंदा जो है उसने पेमेंट क्लियर ही नहीं कराई, तो डेवलपर जो है वो बेल्टिंग कैसे कर दे। तो अगर मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बाज़-औक़ात कुछ लोग जो है एतराज़ करते हैं कि ये सोसाइटी वाले ने लेट कर दी है, तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि भाईजान अगर आप इस डेवलपर की जगह होते आप भी ये करते, और अगर मैं इस डेवलपर की जगह पे होता जो ये इशू फेस कर रहा है, अगर मैं होता तो मैं भी यही काम करता कि डेट आगे की दे देता। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने तैयारी नहीं की होती, जो लोगों ने पेमेंट्स करवानी होती हैं वो पेमेंट्स क्लियर नहीं होती। अब आपने अगर 10 बंदों ने क्लियर करवा दी और बाकी 100 बंदों ने या 90 बंदे ने क्लियर नहीं करवाई, तो इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है। जो बाकी 90 बंदों ने नहीं करवाई उसकी वजह से जो इल्ज़ाम है वो डेवलपर पे भी जाता है। आपके एतराज़ भी जो हैं वो काबिल गौर हैं और वो बनते भी हैं एतराज़। लेकिन इशू ये है यहाँ पे कि जितना क्लियर होना चाहिए, जो क्राइटेरिया डेवलपर ने रखा हुआ है वो
क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से बैल्टिंग जो है वो ताखीर का शिकार होती है। तो असल जो पीछे मेन रीज़न है, वजह है, वो ये है। तो इसके अलावा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में बाकियों की बात नहीं कर रहा, बाकी बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो लेट कर देती हैं। उनके पास लोगों ने पेमेंट्स भी करवाई हैं, 2-2 साल से करवाई हुई हैं, लेकिन वो बैल्टिंग नहीं करते। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी फास्टेस्ट डेवलपमेंट है और रीजनेबल प्राइसेस के अंदर है। मैंने मेट्रो सिटी गुज्जर खान की वीडियो जो है वो अपलोड की थी कि उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए इन्वेस्टर की और साथ डीलर्स की, दोनों की मंजी ठोक दी और कमर तोड़ दी है। तो अब जब तक वो पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे उन्हें प्लॉट ही नहीं मिलना, उनको कब्जा ही नहीं मिलेगा। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऐसा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कोई तरीकेकार इनका नहीं है कि अपने क्लाइंट की मंजी ठोकें, या जिस डीलर ने इन्वेस्ट करवाया है ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर, जिन्होंने ट्रस्ट किया ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर, उनके साथ कोई ऐसा मामला करें। जो ताखीर होती है उसमें बेहतरी होती है। ताखीर के अंदर डेवलपर भी मजबूर है, आपने पेमेंट लगवा दी लेकिन बाकी जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हुआ, तो इस वजह से ताखीर होती है। वरना ऐसी और कोई बात नहीं है, ना ऐसे कोई प्लान्स होते हैं डेवलपर के कि आपको तंग किया जाए या डीलर्स को तंग किया जाए। डेवलपर खुद मजबूर होता है। तो आप बेफिक्र रहें, अपनी पेमेंट्स जो है, इंस्टॉलमेंट्स जो है, उसके अंदर डिस्काउंट्स हैंडसम हासिल करें। राक मार्केटिंग कंसल्टेंट के थ्रू हम ऑथराइज्ड डीलर हैं, प्लेटिनम प्लस पार्टनर हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के। हमारे थ्रू अपने डिस्काउंट्स अवेल करें, हमारे थ्रू अपनी इंस्टॉलमेंट्स लगवाएं और डिस्काउंट्स अवेल करें। और जल्दी से जल्दी बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी पेमेंट्स क्लियर करें, ताकि जो डेवलपर को परेशानी आ रही है बैलेट करने के अंदर, वो उसको परेशानी को क्लियर हो और बैलेटिंग के अंदर आप लोग शामिल हो जाएं, हर बंदे को प्लॉट नंबर जो है वो अलाट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें हर सूरत, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहा करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। रफाकत कहलानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।